Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the fourth class on chapter 1 of Business Studies, Nature and Significance of Management. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class we covered the topic of objectives of management. In today's class we will cover the importance of management. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि अगर मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती. अगर हम मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो जितने भी हमने एफर्ट्स दिए हैं, टाइम दिया है, मनी दिया है, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. सो मैनेजमेंट का वर्क क्या है कि वो जितने भी इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं उन सब के एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके जाए कि जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके. कि जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उन सब का मेन मोटिव क्या हो कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे. सेकेंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. सो जो मैनेजमेंट है उसका मेन वर्क क्या होता है कि वो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस लाता है. मीन्स कि काम हमारा टाइम से भी हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो. सो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होगी तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने के तरीका है, हमारा टास्क है, वो टाइम से कंप्लीट भी होगा और हमारी जो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसके साथ हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी. सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. सो वी ऑल नो कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में, मीन्स कीप ऑन चेंजिंग इन्वायरमेंट में वर्क करना होता है. वो तभी ये काम कर सकती है जब उसके एम्प्लॉयज़ उसको सपोर्ट करें. सो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है ताकि वो ईजिली चेंजेस को अडॉप्ट कर सके. क्योंकि वो बेनिफिट्स, जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो बेनिफिट किसको करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट करेंगे. सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो जो मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है कि जब हम जो भी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है. मीन्स जो भी इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है. अगर एम्प्लॉयज़ को क्या करना है कि उनको चाहिए कि मैक्सिमम उनको सैलरी मिले और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले. तो अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो इंडिविजुअल्स की जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी. सो जो मैनेजमेंट है वो ईजिली, अगर हम लोग अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमारी मैनेजमेंट उसमें, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. सो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं सोसाइटी की तरफ. सोसाइटी में आ जाते हैं एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स. सो कस्टमर्स की तरफ होता है कि वो उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे मिनिमम प्राइस पे. एम्प्लॉयज़ की तरफ होता है उसका वो रोल कि वो उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दे और उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस दे. और जो सप्लायर्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनके साथ उनको प्रॉपर टाइम से पेमेंट करे. तो जो एक मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट होती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ईजिली अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकती है. सो हियर आई हैव टेकन अ केस स्टडी on importance of management. Here you need to identify 3 points of importance from above para by quoting lines. So ABC Limited is running a chain of fast food restaurants in India. The business was flourished, but over last 2 years they observed that the revenue and profit is declining. The management observed that the entry of new fast food chains from across the world, the people are shifting to these restaurants. So the management planned to add new variety of food items in their menu. For that, they sent their efficient employees abroad for training and imported machines to maintain the quality of food. The company makes sure only fresh food is served to their customers.
So at night they distribute leftover food in nearby slum areas. To increase profit margin, the supervisors take special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources. So here you can see the first line. The management observed that the entry of new fast food chains from across the world, the people are shifting to these restaurants. So the management plan to add new variety of food items in their मेन्यू. कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि लोग जो हैं शिफ्ट कर रहे हैं फास्ट फूड चेन्स के थ्रू तरफ, तो मैनेजमेंट ने प्लान किया कि वो भी नई वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स को अपने मेन्यू में ऐड करेगी. मीन्स कि मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक इन्वायरमेंट. सो आप लिखोगे कि जब पॉइंट होगा मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉइंट विल बी सो द मैनेजमेंट प्लान से लेकर इन देयर मेन्यू, or you can write from the management to in their menu. Then next is, for that they send their efficient employees abroad for training and imported machines to maintain the quality of food. Means कि जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करती है इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. बिकॉज जब एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे तो ना सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे ना साथ ही उस ट्रेनिंग से वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में खुद भी सर्वाइव कर पाएंगे. So the point will be management helps in achieving personal objectives, and it will be from for that they send their efficient employees for training. Then is the supervisor takes special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources. मीन्स यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट पता चलता है कि मैनेजमेंट इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को. मीन्स कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी हो और साथ ही टाइम से काम भी हो, मिनिमम वेस्टेज भी है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है. सो द पॉइंट विल बी मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड द लाइन दैट यू विल कोट विल बी द सुपरवाइजर्स टेक स्पेशल केयर से लेकर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ